लिखा गया कि शिव गुरु भी हैं, सदाशिव दक्षिणामूर्ति और पंचानन के रूप में उल्लेख जनमानस में है, लेकिन इसका फैलाव जनमानस में नहीं के बराबर है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा कि शिव जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं और गुरुओं में भी गुरुआधिपति हैं। ये सारी बात जानते थे, लेकिन उस महादेव से हमारा आपका जुड़ाव कैसे होगा, ये रास्ता किसी ने नहीं बताया। हमारे पूर्वजों ने भी कहा कि चंदा मामा घर घर का मामा है, शिव घर घर का बाबा है। उस बाबा से हर पोता अपनी संपत्ति उस महादेव से लिया, लेकिन वही बाबा से ज्ञान देने के लिए हमको और आपको जाना पड़ता है। साहब ने इसी में एक छोटी सी कहानी कही थी। एक मास्टर साहब थे और उनके 3 पुत्र थे। उन्होंने कहा कि बेटा हमसे ज्ञान ले लो। इस बात को सुनिएगा, साहब ने हमेशा कहते थे। उस मास्टर साहब ने कहा अपने तीनों बेटा से कि तुम मुझसे ज्ञान ले लो। तो बड़ा बेटा और छोटा बेटा, महिला बेटा कहा कि हम आपसे नहीं पढ़ेंगे बाबूजी, लेकिन छोटा लड़का कहा कि बाबूजी हम आपसे पढ़ेंगे। और 20 बरस के बाद जब छोटा लड़का जब गांव आया तो अम्बेसडर गाड़ी, लाल पत्ती, 2 बॉडीगार्ड के साथ, और गांव में हल्ला हुआ कि मास्टर साहब का छोटा बेटा बड़ा आदमी हो गया। और बड़का महिला खेत में काम कर रहे थे। जब रात को तीनों बेटा पिताजी के सामने बैठा तो बड़ा बेटा कहा बाबूजी हमने में का कमी रहा था कि हमने के छोट हो गए नहीं जा और छोटका बड़ा आदमी हो गया। तो मास्टर साहब ने कहा कि बबुआ हमारा हिस्सा में 6 बीघा जमीन बा, 2-2 बीघा तीनों जने के हम बांट देते हैं। लोग कहेला कि चावल के धोवन भी बंटवारा हो, वो हम बांट देते। ये हमसे ज्ञान नहीं है, वो बड़ा आदमी हो गए, ये हमसे ज्ञान नहीं है, वो छोटा। तो साहब ने कहा कि शिव से बड़ा गुरु इस जगत में नहीं है। उन्होंने कहा कि शिव सिर्फ नाम के गुरु नहीं है, ये काम के गुरु हैं। जिस महादेव से तुम बेटा ले लेते हो, धन ले लेते हो, सुख सुविधा ले लेते हो, तमाम चीज ले लेते हो, तो क्या वह महादेव हमको और आपको ज्ञान नहीं देगा? उन्होंने कहा कि जरा तुम पूजा पाठ में देखो ना, तुम बचपन से तुमने यही देखा कि मेरे माता और पिता सावन के महीना में बाबा धाम हर सोमवारी को पूजा अर्चना की, लहसुन प्याज चढ़े। नवरात्रा के समय ने देखा कि मेरे माता ने 9 दिन कलश स्थापना की। वही देखा देखी हम लोग ने भी काम को किया। लोग कहते हैं कि हम अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे संस्कारों में रहते हैं, ज्ञान के लिए अच्छे स्कूल खोले गए हैं। हर गांव में भगवान और देवी देवताओं का मंदिर है। हम सुबह शाम हर देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बच्ची अगर 8 बजे रात को घर नहीं आती है तो हर माँ बाप के चेहरा पर खपड़ी पड़ने लगता है। साहब ने कहा कि ढोलक बजाने वाले के साथ अगर हम 10 दिन बैठते हैं तो ढोलक बजाने की कला सीख लेते हैं। हम 10 दिन शराबी के साथ बैठते हैं तो शराब पीने की कला सीख लेते हैं। और बचपन से बुढ़ापा होने जा रहा है, उस देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या उस देवी देवताओं का एक भी गुण हमारे और आपके अंदर उतरा? साहब ने कहा कि देखो भगवान भी गलत नहीं है, इंसान भी गलत नहीं है, लेकिन भगवान और इंसान के बीच में जो गुरु होता है वह सही नहीं मिला। साहब ने कहा कि गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु अपने शिष्य को जीने की कला सिखाते हैं। गुरु अपने शिष्य को भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। गुरु अपने शिष्य को बताएंगे कि शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ता है। गुरु अपने शिष्य को भगवती अन्य देवी देवताओं की पूजा की पद्धति बताते हैं।
तो साहब ने कहा कि वह महादेव याद कैसे रहे, उस महादेव का हम शिष्य कैसे बने, इसके लिए साहब ने हमको और आपको 3 सूत्र दिया है। हम सभी शिव को गुरु बनाते हैं और 3 सूत्र का पालन भी करते हैं और लोगों को बताते भी, लेकिन ये 3 सूत्र हमारा सही रूप से समझते नहीं, गलती जरूर है। साहब ने हमको आपको जो 3 सूत्र दिया है, जिसमें पहला सूत्र है कि हम और आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। अब हम कहते हैं कि दया करिए कि हमसे चर्चा हो जाए, दया करिए हमको ज्ञान मिल जाए, दया करिए कि आपका काम हो जाए। साहब ने कहा कि तुम लोग पहला सूत्र को रट लिए हो। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने पहला सूत्र को रट लिए हो, इस पहला सूत्र को समझा नहीं। पहला सूत्र में कह रहे हैं साहब कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यहाँ कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं। दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। इसलिए मेरा मन समझे, मेरा मन जब तक नहीं समझेगा तब तक हमको आपको क्या दर्द होगा। मेरा मन समझता है मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा चप्पल, मेरी संपत्ति धरती में है, धरती मेरा हो सकता है, लेकिन शिव अगर मेरा हो उसके लिए तो गुरु की दया की जरूरत है। तो साहब ने कहा कि अपने गुरु से दया मांगो कि कम से कम मेरा तो मन समझ जाए कि आप मेरे हैं। और अक्सर साहब चर्चाओं में कहते हैं, हमेशा संतोषी में कहते थे कि शिव शिष्टा एक दर्द है, एक एहसास है, एक चाहत है। आपको दर्द है अपने बेटा के प्रति, आपको दर्द है अपने पति के प्रति, आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे समाज में मेरे परिवार के प्रति कलंकित हो जाए, आपको हमेशा डर रहता है। ठीक उसी तरह से शिव जिस दिन मेरा हो जाएगा आप नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा काम करे जिससे मेरे महादेव का आपकी बोली, आपके आचरण, आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। मैं नहीं कहूंगा, आप नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे कि देखो महादेव का चेला जा रहा है, देखो शिव का शिष्य जा रहा है। अभी हमको आपको क्या कहते हैं लोग, वही पूछता है कि 5 महीना का है, 5 गुरु वहां ये औरतें कहाँ जा रही हैं, तो लोग कहते हैं चर्चा वाली जा रही है। क्या साहब इसी दिन के लिए शुरू किए? साहब ने कहा था कि देखिए तो लोग कहे कि देखो शिव का शिष्य, यानी हम में आप में कहीं कमियां हुई थी। जिस दिन हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया उस दिन पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने 3 सूत्र किया। धीरे 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 हमारा आपका मन सम्मान जैसे मिला अहंकार बना। तो पहले तो शिव छूटे, उसके बाद शिव चर्चा छूटा, अब चर्चा था। किसी से बात करिए तो लोग कहेंगे भैया टाइम नहीं है, मेरा फलाना जगह प्रोग्राम है। कुछ कहेंगे जी दीदी कल आइए, मेरा यहाँ चर्चा है, नहीं मेरा कल प्रोग्राम दिया हुआ, आप कैसे आएंगे? देखिए प्रोग्राम पकड़ा गया, शिव छूट गया। ये छोटी छोटी बातें हमको आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। ये छोटी छोटी बातें से हम माला भटक सकते हैं। साहब ने कहते थे मेरे कम से कम कहीं एक जगह बैठकर अपने मन को महादेव के परिधि में ले आओ, परिधि के। क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि तुम उतना देर बैठोगे तो कम से कम सुनोगे ना, कम से कम तुम सोचोगे ना कि हम चर्चाओं में आज गए थे तो हमने क्या बात किया, या पुराना भैया चर्चा किए तो क्या बोले, या साहब की चर्चा को सुनिए उसमें साहब क्या करना चाहते हैं। ये थोड़े हैं कि जल्दी ये चर्चा करके आ गए, चलो मेरा काम हो गया। जी नहीं, चर्चा वो है कि आपकी बोली, आपके आचरण से सामने वाले व्यक्ति में प्रभाव पड़ जाए और वह जिस दिन आपको देखे तो देखते ही हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, दीदी आपने तो मुझको शिवका शिष्य बना दिया, आपने तो ऐसी बात कही कि मेरे मन पे महादेव भाई। साहब ये चाहते, ये नहीं चाहते थे कि
चर्चा करो और उठो और चल दो नहीं। उन्होंने दूसरा सूत्र में कहा कि जाओ दूसरों को समझाओ, बतलाओ। साहब ये कहते थे, साहब कहते थे कि जितना देर तुम सामने वाले व्यक्ति को समझाओगे, बतलाओगे, उतना देर तुम्हारा और सामने वाले व्यक्ति का मन समझेगा कि मेरे गुरु हैं, आपके भी हो जाएंगे। एक बार हम लोग बैठे हुए थे, ये बहुत पहले की बात है, कटहर मोड़ में। तो साहब ने एक आदमी को भेजा कि जाओ घर में चर्चा करो। वो आदमी गया, चर्चा किया, चर्चा करके जब वापस आया, साहब ने पूछा कि क्या कैसी रही चर्चा। तो उसने तुरंत कहना शुरू किया कि सर फलाना फलाना लोग ऐसे ऐसे कह रहे थे। साहब ने कहा कि मैंने तुमको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, तुमने तो फील्ड का प्रतिनिधि बन के चला है। मैंने उस दिन बात को नहीं समझा, लेकिन मुझको एक दिन बात एक आई, उसमें समझ में आई। साहब ने कहते थे कि मैं महादेव को क्या जवाब दूंगा। मैंने महादेव ने मुझको प्रतिनिधि बनाकर इस धरती पर भेजा कि जाओ लोगों को दिल में सिंह को उतारो। मैं क्या महादेव को जवाब दूंगा। और साहब ने हमको आपको प्रतिनिधि बनाकर इस जगत में भेजा कि जाओ लोगों को एक एक व्यक्ति को सिंह का शिष्य बना। और हम आप क्या कर रहे हैं, फलाना ऐसे कर रहा है, फलाना वो कर रहा है। अरे छोड़िए ना, अपनी यात्रा देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम साहब के प्रतिनिधि हैं। साहब ने जो मुझको कहा है, यही बात लोगों के दिल में उतारेंगे। अगर नहीं होगा तो साहब ने कहा था हम लोगों को संगोष्ठी में कि रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गुरु का प्रति तुम जो मुझको कहोगे, मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। साधु की नीति में बाणी वापस नहीं मिलती है, वो लागू होती है। आप हम इस बात को समझें। और आज साहब और दीदी ने हमको आपको बहुत बड़ी जिम्मा देकर गए हैं। ये नहीं किसी चर्चा करना चल रहा जी, नहीं। आज जो भी लोगों को हमारा बताएंगे, अगर उनमें महादेव के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, उनमें अगर स्मृतियां बिगड़ेगी, दोषी वो नहीं होंगे, दोषी हम और आप होंगे। हमको आपको साहब और दीदी के सामने जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा साहब और दीदी का प्रतिनिधि है। साहब दीदी की बात को सुनकर लोगों के दिल में से उतारने का हम किए। अभी बैठिए तो सोचिए इस बात को। ये मौका देवी देवताओं को नहीं मिला। उन्होंने एक दिन कहा था कि जानते हो तुम्हारी क्या हैसियत है। वो जो कलपुआ गुरु होता है ना, जो कान में मंत्र देके शिष्य बनाता है, उस गुरु से जुड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। अरे तुम तो शिव को गुरु बनाने की बात कर रहे हो। अरे वो महादेव चाह रहा है, तुम्हारे कर्म फल में डाला है, तब तुम शिव को गुरु बनाए हो। ये मौका देवी देवताओं को नहीं मिला, जो हमको और आपको मिला। इस संपत्ति को बर्बाद मत करिए, इस संपत्ति को लेकर लोगों के दिल में उतारिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करिए। उन्होंने दो रास्ता बताया। एक कहा कि अजप जप के माध्यम से टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि 24 घंटा में एक बार मन ही मन 108 बार प्रणाम करने का कोशिश करें। ये जो 3 सूत्र है, ये 3 सूत्र साधन है। मंदिर हमारे और आपके गुरु शिव है। और जो साहब और दीदी ने जो कहा है, इस काम को करिए और साहब दीदी के प्रति एक लिस्ट लीजिए, क्योंकि वही आदमी आपको भेजेगा जो वहां का पता जानता है। इस विधा के, इस विशिष्टता के रास्ता दिखलाने वाले हमारे साहब और दीदी हैं। उनके प्रति एक लिस्ट रहिए और यहाँ से जो भी लेकर जाइए, शिव को लेकर जाइए और लोगों के दिल में शिव को उतारिए। चलिए मैं इतना ही कहकर आप सबों को विदा दूं।